अगर हम लोग ये प्रॉपर्टी नंबर 3 पे ये क्वेश्चंस कुछ है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इंटीग्रेशन 1 से 4 एफ का निकालना है और एफ का जो वैल्यू है वो अलग अलग इंटरवल के हिसाब से 2 पे एक्चुअली ब्रेक हो रहा है। 1 से 2 में जो एफ की जगह पे वैल्यू यूज़ करेंगे वो अलग है, 2 से 4 में अलग है। सिमिलर आपका क्वेश्चन नंबर 2 में भी दिया है 1 से लेकर 3 तक इंटीग्रेट करने के लिए, और यहाँ पे भी एफ का वैल्यू 1 से लेकर 2 में और 2 से लेकर 3 में एक अलग अलग वैल्यू दे दिया है। सिमिलर आपका क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे जो डिवीजन है वो 3 है, 0 से π/2 से लेकर 5 और 5 से लेकर 9, मतलब 0 से लेकर 9 तक आपका 3 डिवीजन हो रहा है। यहाँ पे एंगल है π/2, कई लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि π/2 तो सर 90 डिग्री होता है, तो 0 से लेके 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री से 5 कैसे होगा, तो एक्चुअली डिग्री में 90 होगा, पर इसको आप रेडियन में अगर चेंज कर लोगे तो जैसे कि हम लोग जानते हैं 1 डिग्री 57 रेडियन के इक्वल होता है, तो ये 90 डिग्री 1.6 या 1.7 रेडियन के आसपास आता है, जो कि आपका 5 से या 9 से छोटा है। तो एक्चुअली में ये π/2 का मतलब वो 0 से 1.6 या 1.7 से लेके 5, फिर 5 से 9, पर आपको 1.6 देना नहीं है, यहाँ पे वो π/2 ही रहेगा। सिर्फ समझाने के लिए बता दिया कि कई लोगों को इंटरवल एब्रप्ट ना लगे कि ये कैसे पॉसिबल है 1 से लेकर 90, फिर 90 से 5, तो 90 डिग्री में होगा, पर रेडियन में अगर आप चेंज करोगे तो ये 1.6 या 1.7 के आसपास आएगा, विच इज़ कम्प्लीटली विद इन द रेंज। चेंज करना नहीं है, इसको π/2 रखते हुए ही सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके का क्वेश्चन का एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सॉल्व करके रखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ पे भी 1 से लेके 5 तक इंटीग्रेट करना था, एफ का 2 वैल्यू था, 1 से लेके 3 और 3 के से 5 के बीच के रेंज में 2 अलग अलग फंक्शन यहाँ दिया हुआ है। क्योंकि इंटीग्रेशन 1 से 5 तक करना है, 1 से 5 तक एक कॉमन फंक्शन नहीं होने की वजह से 3 पे एक डिवीजन आने की वजह से हम लोग इसको प्रॉपर्टी 3 का यूज़ करके 3 पे ब्रेक कर लेंगे। 3 पे ही क्यों, इंटरवल के अकॉर्डिंगली, जैसे कि यहाँ पे हम लोग के पहले वाले क्वेश्चन में इंटरवल 1 से 2 है, तो हम लोग उसको 1 से 2 और 2 से 4 में ब्रेक करेंगे। यहाँ पे 1 से 2, 2 से 3 में, यहाँ पे 3 इंटरवल आएगा, पहले वाले को 0 से π/2, फिर π/2 से 5 और 5 से 9, सभी के लिए एफ का वैल्यू अलग अलग है। तो पहले वाले इंटरवल में 1 से लेकर 3 के बीच में एफ का वैल्यू 8x+3 था, वो बैठा देना। 3 से 5 के बीच में एफ का जो वैल्यू था वो बैठा देंगे। फिर जिस तरीके से नॉर्मल इंटीग्रेशन करता है, इंटीग्रेट कर लेंगे, लिमिट्स को पुट करने पे आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। तो प्रॉपर्टी 3 पे ये भी कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देख पा रहे होगे आप, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चंस है। एफ के जगह पे यहाँ पे 3 फंक्शन है, मॉड को लेकर पहले ही हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, पर फ़र्क यहाँ पे यह है कि यहाँ पे 3 डिफरेंट टर्म एक ही फंक्शन में दिया हुआ है। तो इसमें से क्वेश्चन 4 और 5 जो है आपके लिए करके हम यहाँ पे शो कर दे रहे हैं, बाकी जो 3 क्वेश्चन है वो आप खुद से उसको ट्राई करके कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम लोग देखें तो ऐसा कुछ है, 1 से लेके 4 fx dx, fx यहाँ पे mod of x - 1, mod of x - 2, mod of x - 3 दिया है। 3 डिफरेंट यहाँ पे टर्म को कंबाइन करके ये फंक्शन बना है। तो इन तीनों को इंडिविजुअली अगर 0 कर दिया जाए, पहले तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि जो इंटरवल हम लोगों को दिया हुआ है, एक नंबर लाइन ले लो, और जो इंटरवल आपको क्वेश्चन में दिया है 1 और 4, बिकॉज उससे बाहर से हम लोगों को बॉदर भी नहीं करना उसके बारे में, जो मेरे इंटरवल के बीच में जो वैल्यूज आएगा हम उसको कंसिडर करेंगे। उसके बाद इंडिविजुअली तीनों टर्म को 0 अगर करें, इसको 0 करें, तो x का वैल्यू 1 आ रहा है, तो 1 ऑलरेडी यहाँ पे मेरा बॉर्डर में ही है, लोअर लिमिट 1 ही है, तो उसको प्लॉट करने का ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो ऑलरेडी यहाँ पे प्लॉटेड है। मॉड ऑफ x - 2 से जो आपका x का वैल्यू आएगा वो 2 आएगा, वो प्लॉट नहीं होने की वजह से, और 1 और 4 के बीच में होने की वजह से, 1 और 4 के बीच में होना वो वैल्यू ज़रूरी है। मान लो यहाँ पे मॉड ऑफ x - 8 होता तो 8 आता, तो 8, 1 और 4 जो मेरा लिमिट दिया हुआ है, जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट उसके बीच में नहीं आ रहा था, तो हम लोग 8 को कंसिडर नहीं करते, पर यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है वो 2 आ रहा है इसको 0 पुट करने से, विच इज़ कम्प्लीटली विद इन द प्रोवाइडेड लिमिट। तो यहाँ पे 2 को प्लॉट कर लेंगे, 2 के बाद इसको 0 करने पे लास्ट वाले आपका जो मॉड का टर्म है उसको 0 करने पे x का वैल्यू 3 आ गया, विच इज़ ऑल्सो विद इन द प्रोवाइडेड लिमिट। तो मेरा 3 इंटरवल आ रहा है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। इसका मतलब मेरा जो एफ होगा वो इन 3 रेंज में 1 से लेके 2, 2 से लेके 3 और 3 से लेके 4 के बीच में चेंज होगा। तो चेंज जब होगा तो पहला मान लो कि 1 से लेके 2 के बीच का कंसिडर कर रहे हैं हम लोग, तो एक एक करके इंडिविजुअली चेक करते हैं कि 1 से लेके 2 के बीच में मॉड ऑफ x - 1 क्या होगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। 1 से लेके 2 के बीच में अगर 1.5 बैठा है यहाँ पे, तो मॉड ऑफ x - 1 का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। तो विद इन दिस रेंज हम लोग मॉड ऑफ x - 1 को पॉजिटिव लेंगे। फिर उसी 1 से लेके 2 के बीच में यहाँ पे अगर आप देखोगे 1.5 बैठाओगे तो नेगेटिव हो जाएगा ये सेकेंड वाला फंक्शन, और उसी 1 से लेके 2 के बीच में ये वाला भी अगर 1.5 रिप्लेस करें या कोई भी वैल्यू 1 से 2 के बीच में रिप्लेस करें तो नेगेटिव हो रहा है। इसका मतलब इसके साइन को भी आपको नेगेटिव ले लेना है। ये कब, जब रेंज आपका
1 से लेके 2 के बीच में है। अब इसको कम्प्लीटली अगर सॉल्व कर लिया जाए तो ये आपका x और x कैंसिल, यहाँ पे -1 और +2 और +3, ये हम लोगों को दे देगा 5 - 1 4 और -x। ये f(x) का वैल्यू लेंगे कब? जब x हम लोगों का 1 से 2 के बीच में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू ऑफ f(x) दूसरे रेंज में 2 से 3 के बीच का वैल्यू बैठाएंगे, 2.5 बैठाएंगे तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, सिर्फ थर्ड वाला नेगेटिव यहाँ पे होगा। तो x - 1, x - 2 और थर्ड वाला नेगेटिव। ये अगर सॉल्व कर लिया जाए पूरा तो x और x कैंसिल होके x बचेगा और यहाँ पे -1 -2 +3, ये 0, तो सिर्फ x बचेगा। यहीं पे इसको हम लोग इस तरीके से, बेटर होगा आप इसी तरीके से लिख लिया करो, जैसे यहाँ पे 2 लाइन होने का, ये 4 - x लिख करके एक ही लाइन में इस तरीके से लिख लेते हैं तो ज़्यादा बेटर हो जाता। तो f(x) = नेक्स्ट वाले सिचुएशन में जो इंटरवल हम लोग का 3 से लेकर 4 के बीच में है, 3 से 4 के बीच में अगर वैल्यू बैठाएं 3.5 ले लें तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, यहाँ पे सारा ही हम लोगों का पॉजिटिव आने वाला है। तो ये हम लोगों को मिल जाएगा 3x - 6, इंटरवल यहाँ पे हो गया 3 से लेके 4 के बीच। इंटीग्रेट अब इसको कर लेना है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि इंटरवल 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 में अलग अलग आ रहा है। तो एक 1 से 2 में आएंगे, f(x) dx इसको ब्रेक कर लेंगे प्रॉपर्टी 3 को यूज़ करके। 2 से 3 एक इंटरवल, 3 से 4 हम लोगों का थर्ड इंटरवल। तो 1 से 2 के इंटरवल में जो 1 से 2 का जो फंक्शन हम लोगों का आया, f(x) का वैल्यू जो आया 4 - x, वो पुट करेंगे। 2 से लेके 3 वाले इंटरवल में f(x) का वैल्यू सिर्फ x आया है, वो पुट हो जाएगा। और 3 से 4 जो इंटरवल है वहाँ पे f(x) का वैल्यू 3x - 6। इंटीग्रेट इसके बाद किस तरीके से करना है, लिमिट कैसे पुट करना है, उसका अंदाज़ा आपको है। इसको पूरे को सॉल्व अगर कर लें तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हम लोगों का 19/2 यहाँ पे प्रोवाइडेड है, वो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन अगर देख लें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 को चेक कर लें। उसको सॉल्व अगर करें तो 0 से लेके 5 माइनस इसका जो इंटीग्रेशन करने के लिए बोला गया है -5 से 0, और फंक्शन हम लोगों को दिया हुआ है mod of x + 2 mod of x + 5। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में देखा, यहाँ पर भी इंटरवल हम लोगों का -5 और 0 है। तो पहले उसको एक नंबर लाइन में प्लॉट कर दें। यहाँ पे 0 करने पे x का वैल्यू 0 आएगा, विच इज़ ऑलरेडी प्लॉटेड, तो उसको कंसिडर करने का ज़रूरत नहीं है। दूसरा आएगा -2, और जो लास्ट आएगा वो आएगा -5, ये भी हम लोग का यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही जगह पे जो है वैल्यू, एक ही इंटरवल दोनों के रेंज के बीच में आ रहा है। तो यहाँ पे अच्छी बात ये है कि फिर अगर एक ही आ रहा है, इसका मतलब डिवीजन सिर्फ 2 होगा, -5 से लेके -2 और -2 से लेके 0 पे। तो दोनों कंडीशन पे f(x) का जो वैल्यू होगा वो हम लोग निकाल लेते हैं पहले। -5 से -2 के बीच में अगर आए तो -5 से -2 के बीच में अगर एक इंटरवल ले लें सिंपल सा, -3 कंसिडर कर लें, -4 कंसिडर कर लें, तो -3 बैठाने पे ये तो नेगेटिव हो रहा है, क्लियरली दिख रहा है, ये नेगेटिव होगा, सिर्फ लास्ट वाला पॉजिटिव हो जाएगा। तो माइनस दूसरा वाला भी नेगेटिव, और सिर्फ लास्ट वाला जो फंक्शन है वो यहाँ पे हम लोगों का पॉजिटिव हो जाएगा। तो x कैंसिल होगा, 3 - x, ये हम लोगों का -5 से लेके -2 के बीच में जब x रहेगा तो इंटरवल मिल जाएगा हम लोगों को। नेक्स्ट अगर -2 से 0 के बीच में आ जाए, -1 ले लें, तो ये तो नेगेटिव हो रहा है, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। यहाँ पे -2 और 0 के बीच का अगर एक वैल्यू पिक कर लें, -1 ले लें, तो सेकेंड और थर्ड जो है वो पॉजिटिव होगा, सिर्फ पहला वाला आपका जो टर्म है वो नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा। तो नेगेटिव, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो x कैंसिल होने पे एक x बच जाएगा और 7 आ जाएगा। ये रेंज -2 से 0 के बीच में, इंटरवल क्योंकि 2 ब्रेक हो रहा है, तो अब इसको जब इंटीग्रेट करना होगा तो एक इंटरवल हम लोग -5 से -2 रखेंगे, प्रॉपर्टी 3 को यूज़ करके इस तरीके से ब्रेक करेंगे। दूसरा इंटरवल हम लोगों का -2 से 0 के बीच, दोनों का रिस्पेक्टिव इंटरवल्स में जो आपका f(x) का वैल्यू है
-5 से -2 के बीच में 3 - x वो पुट कर दिया गया, और फिर -2 से 0 के बीच x + 7 वो पुट कर दें। नेक्स्ट अगर आप इसको इंटीग्रेट करके लिमिट पुट करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है हम लोगों का 13/2 वो आपको मिल जाएगा। होपफुली बाकी जो 3 क्वेश्चन हैं वो आपको खुद से करना है, आंसर भी दे दिया गया है यहाँ पे, तो वो आप कर पाओगे इन 4 और 5 के हेल्प से।